guys, welcome to my YouTube channel. This is Kiran Pandey in Life Alive with Kiran. आज का मेरा टॉपिक है खुशी, कीज ऑफ हैप्पीनेस। सो पहला क्वेश्चन ये है, खुशी क्या होती है? व्हाट इज हैप्पीनेस? मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है मैं वो बात कर रही हूँ, ठीक है। हैप्पीनेस वो है, खुशी वो चीज़ है जिस चीज़ को करने से हम इंजॉय करते हैं। वी फील स्ट्रेस फ्री, वी enjoy each moment, we forget everything negative thing, like नंबर 2, खुशी कहाँ से आती है? तो ये हमारे अंदर से आती है। द वे वी यूज टू टेक, द वे वी गेट। जैसे हम लोग लेते हैं वैसे हम लोगों को मिलता है। अप्स एंड डाउन्स सबके लाइफ में है। जो चीज़ बदल सकता है उसके लिए अपना 100% आप दे दो, मगर जो चीज़ नहीं बदल सकता है उसके लिए आप अपना लाइफ मत बर्बाद करो। हम बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। हाउ डू आई एंजॉय माई लाइफ, हाउ डू आई यूज टू बी हैप्पी। मैं सुबह से लेके शाम तक, रात तक मैं हंसने के मूड में ही रहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है रोने का, टेंशन लेने का। मेरे पास टाइम नहीं है। टेंशन आती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आती है। वो मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है। मेरा विश्वास आप पे है, आप ही मेरा रक्षा करना। तो ये खुशी कहाँ से आती है? हम याद है ना, खुशी हमारे अंदर से आती है। और हमारे अंदर से कैसे आती है? तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा तो मानना ये है, द टाइम व्हेन आई वेक अप, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक मैं जो जो चीज़ करती हूँ, चाहे घर साफ करना, चाहे खाना बनाना, कुछ भी, आई एंजॉय। म्यूजिक लगा देती हूँ एंड आई एंजॉय वर्किंग एट होम। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है, बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है जो मतलब अब मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मतलब आप खुद समझ जाओ, कुछ कुछ काम में हमें इंटरेस्ट नहीं लगता है और फिर भी हमें करना पड़ता है। बिकॉज वी आर सो मच प्रेशराइज कि हमें करना ही है, राइट? तो उस टाइम में हम खुश कैसे रह सकते हैं? कितनी लेडीज को मैंने देखा है, दे डोंट एंजॉय कुकिंग। ऑल्दो मैं भी, मेरा जब शादी नहीं हुआ था, आई नेवर यूज टू गो टू किचन, बट टुडे आई लव कुकिंग। बिकॉज मुझे खुशी मिलती है, मैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाऊं, मेरे हस्बैंड को खिलाऊं, मेरे ससुर जी को खिलाऊं। आई एंजॉय ईच थिंग्स। मुझे नया नया चीज ट्राई करना अच्छा लगता है। आई कीप ऑन सर्चिंग कि आज मैं ये डिश थोड़ा ऐसे बनाऊं, आज मैं इसमें काजू डाल के बनाऊं, आज मैं इसमें थोड़ा ये डाल के बनाऊं। इट्स जस्ट आपका माइंड का सेटअप होता है कि हाउ क्रिएटिव योर माइंड इज, राइट? तो आपका माइंड को आप जैसे रखोगे वैसा ही आपको फीलिंग्स आएंगी। हमारा बॉडी, हमारा बोला जाता है हमारा बॉडी सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि हमारा बॉडी चोर इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग जो दिखाता है ना, बॉडी वही एक्सेप्ट करके चलता है। तो हमारा दिमाग को हमें क्या दिखाना चाहिए? आपने कभी नोटिस किया है, अगर बूम बम म्यूजिक लगे तो उस टाइम में आप, अगर इफ यू लव डांसिंग, आपका बॉडी अपने आप ही शेक करने लगेगा। इट्स जस्ट, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम जैसे सोचेंगे, जैसे हम इमेजिन करेंगे, जैसे हमारे दिमाग में आएगा जो जो चीज, उस हिसाब से हम फील करने लगते हैं। 24 घंटा कोई खुश कैसे रह सकता है? आपको लगता है मैं खुश रहती हूँ? शायद लगता भी होगा, शायद नहीं भी लगता होगा, मगर मैं खुश रहती हूँ।
क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं खुश अगर रहूंगी तो मेरा घर खुश रहेगा। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे भी उदास रहेंगे, मेरे हस्बैंड भी उदास रहेंगे, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उदास रहूं। सो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ रखता है, खुशी अपने घर में हमेशा बनाए रखे, खुशी का माहौल बनाए के रखे। आपको एक मम्मी हो, पापा हो, आप जो भी हो घर में, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उनसे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो कोई भी हो, माँ हो, पापा हो, या जो कोई भी हो एक घर के, you don't have to pretend all the time that you are a mother or you are a father. Sometimes you can be a boyfriend, sometimes you can be a girlfriend, sometimes you can be your friends, अपने बच्चों का दोस्त भी बन सकते हैं। अपना दिमाग को हमें ऐसा बना के रखना चाहिए, जितना प्रेशराइज वाला लाइफ में अपने अपने आप को रखेंगे, उतना प्रेशराइज वाला लाइफ आप जियोगे। मैं अपने हस्बैंड से तो 24 घंटा मजाक करती हूँ। यू कांट इमेजिन, हम एक ही जगह में रहते हैं और मैं घर में रह के भी मैं बार बार फोन करती हूँ उनको, बिकॉज आई लव टू, मतलब मुझे मस्ती करना अच्छा लगता है। एंड मैं खुश रहती हूँ तो इरिटेट भी होते, मुझे उनको इरिटेट करना भी अच्छा लगता है। सो इट्स, क्या बोलूं, ये आपके अंदर ऐसा अगर नेचर है, एक जॉली नेचर है, इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो लाइफ को जीना जानते हो, आपको प्रेशराइज वाला लाइफ जीना नहीं है। आप हम में से कोई भी नहीं जानता है आज के बाद हमारा लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बट इफ वी थिंक अबाउट टुडे, आज के बारे में अगर हम सोचे, आज के बारे में अगर हम टाइम निकालें, आज के बारे में अगर हमारा थॉट अच्छा हो, तो एटलीस्ट कल अगर बुरा भी होगा ना, तो आज का दिन हम लोग याद करेंगे ना, कल मैं कितनी खुश थी। अपने घर में पॉजिटिव वाइब रखिए, अपनी खुशी से इंजॉय एवरीथिंग, वाइल कुकिंग, वाइल बर्तन धोना, कोई भी काम हो। आपके घर में मेट है नहीं है, डजेंट मैटर, ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग। आप अगर एंजॉय करोगे तो ऑब्वियसली आपके चेहरे में खुशियां आएंगी। आप अगर दिल से खाना बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको खुशी नहीं होगी। आप अच्छा खाना बना रहे हो, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स अप्रिशिएट करते हैं, डोंट फील हैप्पी? दैट टाइम तो हम लोग का चेस्ट अप हो जाता है खुशी के मारे, राइट? तो उसको बनाने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? ये कि मुझे खाना बनाना है तो बस बना दो, या ये कि मुझे अच्छा से खाना बनाना है, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पति खाएगा, मेरा परिवार खाएगा। इंजॉय ईच मोमेंट विथ, मतलब पॉजिटिव वाइब। आप अगर अच्छी बातें सोच के थोड़ा क्रिएटिव माइंड से अगर आप कोई भी चीज करते हो, लाइक आपका आज आपको अगर खाना ही बनाना है और खाना में अगर आपका चावल बना लिए, दाल बना लिए, सब्जी बना लिए, 2 सब्जी बना लिए, आज चटनी भी बना लेती हूँ। सो ऐसा क्या होता है ना, आपका सोच आपको ऐसा महसूस कराता है। फिर हमारा दिमाग जो होता है, हमारा दिमाग अगर अच्छा बोलेगा तो बॉडी को वही करना पड़ेगा। बॉडी तो सबसे बड़ा कामचोर होता है, पता है? कभी बॉडी आपको बोलता है कि नहीं आप जाओ ये काम करो, पड़ा हुआ है, नहीं बोलता है, इट्स आवर माइंड। और जब ये दिमाग बोलता है तो हमारा बॉडी बाउंड हो जाता है करने के लिए। सो अपना दिमाग को ना हमेशा खुश रखिए, ट्राई टू कीप इट हैप्पी। जिस चीज में खुशी होती है, मेरे घर में मेड नहीं आती है और मैं बिना मेड के जब अपना घर का काम करती हूँ, आई रियली एंजॉय इट, बिकॉज उस टाइम में मैं अपनी घर की नौकरानी बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर और अच्छा से साफ करना,
ये करना, वो करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, मतलब इतने सारे ड्यूटी होते हैं। देन ऑल्सो आई यूज टू एंजॉय, बिकॉज मेरा पॉजिटिव होता है, आज मैं मज़ा से करूँगी, साफ सुथरा से करूँगी। मेड का क्या है, वो तो आके चली जाती है। बट अगर मैं ये सोचूं कि मेरा घर है, मुझे अच्छा से करना है, आज मुझे टाइम मिला है, राइट। तो ऐसा होता है, हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारा बॉडी काम करता है। तो हमारा सोच को हमें अच्छा जगह में रखना चाहिए ना। कभी कोई कोई चीज के लिए आपके पास आए, कोई भी चीज कुछ मांगने के लिए आए, बी हैप्पी, खुश हो जाइए उसको देते वक्त, बी हैप्पी। और थैंक यू ऊपर वाला से बोलिए कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे उस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। बी हैप्पी, क्योंकि हम जैसे देते हैं वैसे ही हमें मिलता है। ये कर्मा भी कहता है और ये सच्चाई भी है। खुशी आपको हर चीज में आप मिला सकते हो। खुशी खाना बनाने से लेके, बच्चों के साथ मस्ती से लेके, हस्बैंड के साथ मस्ती से लेके, आप हर जगह कर सकते हो। आप हाउसवाइफ हो या एक जॉब करने वाली लेडी हो या जो भी हो, सब ये दिमाग का खेल है। आप अगर ऑफिस में काम करती हो या करते हो, आप ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया करो। उसको इंड्यूल मत किया कीजिए, उसको मिक्स मत किया कीजिए। बिकॉज जब हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कोई किसी को समझ नहीं सकता है। जहाँ आपका काम था वहाँ से आप निकल गए, तो फिर आप जब अपने लाइफ में आते हो, बी द सेम पर्सन, बी आई मीन सेम पर्सन इन द सेंस, बी अ फादर और बी अ मदर। No, you don't need to be a boss, you don't need to be a man, right? तो हमारा दो रूप होता है और हमें कैसे लेके चलना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक खुशी को हमें बनाने के लिए, एक खुशी का माहौल तैयार करने के लिए, ये सिर्फ हमारा काम है। खुश रहने के लिए आपको सिर्फ मेकअप करना, कपड़े खरीदना या खाना बनाना ये नहीं है। हर चीज में आप खुश रह सकते हो। अगर आपको खुशी मिल रही है खाना बनाने में, तो आप इंजॉय कीजिए। खाना खिलाने में भी आप इंजॉय कीजिए, बर्तन धोने में भी। हमारी सोच हमारी ऐसी होती है जो हमारा सब कुछ चेंज करके रख देता है। हमारा सोच को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें वैसा वातावरण पैदा करना चाहिए या बनाना चाहिए। When you wake up in the morning, be thankful to God for whatever you have, जो भी चीज़ है आपके पास। कभी ये मत बोलना ऊपर वाला से कि आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया। और अगर आपसे कोई चीज छीना भी है ऊपर वाला ने ना, तो सोचो उसके बिना भी अगर आपको सर्वाइव करना पड़ता है, देन यू आर अ फाइटर। समझ गए? यू आर अ फाइटर, बी हैप्पी विद दैट। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब खुश होते हैं तब तो हम भगवान को भी याद नहीं करते हैं, है ना? कोई नहीं याद करता है, शायद मैं भी याद नहीं करती हूँ। मगर जब हम दुखी होते हैं तब हम भगवान को कितना कोसते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो गलत है ना। खुशी आपको मिलती है तो आप सबको भूल जाते हो, मगर गम मिलता है तो आप सबको कोसने लग जाते हो। वो क्या फायदा? आपका खुशी आपका है। आप अपने आप को खुश रहने के लिए क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हाउ यू, क्या बोलूं, कभी कभी तो वर्ड्स ही नहीं मिलती हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमें खुश करे वो जरूरी नहीं है, हम अपने आप को खुश कर सकते हैं विथ पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव बॉडी। ये तीनों चीज को मिला करके हम एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।